प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबको खुश रखे, हर बला हर मुसीबतों से महफूज व मामून फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आज जो आपकी खिदमत में अमल बताने वाला हूँ, ये अमल ख़ास तौर से उन पेशेंट के लिए है जिनका मिर्गी का दौरा होता है। देखिए, मिर्गी का दौरा और मिर्गी का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि डॉक्टरों के हिसाब से या तो लंबे समय तक इसकी दवा चलती है, या कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनकी बीमारी जाती ही नहीं है, बस दवा खाते रहिए तो मिर्गी का जो दौरा है वो दौरा कम होता है या फिर दौरा नहीं पड़ता है। जैसी दवा बंद हो जाती है तो फिर मिर्गी का दौरा शुरू हो जाता है। मिर्गी, जिसे इंग्लिश में एपिलेप्सी कहा जाता है, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिनके साथ है, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह कभी ऐसे मर्ज़ किसी को ना दे। बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम होता है। बाज़ औक़ात आग हो गया, पानी हो गया, इन सारी चीज़ों से ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ख़ास अमल बताने वाला हूँ जो कि बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल है और बहुत ही पावरफुल अमल है। यह अमल कोई भी कर सकता है, लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे आमिल हो, चाहे गैर आमिल हो, चाहे आम इंसान हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, जिस अमल की मैं बात कर रहा हूँ, इस अमल के लिए ज़रूरी है कि आप समंदर या नदी का पानी अगर मिले तो अच्छी बात है। अगर आबे ज़मज़म का पानी इंतज़ाम कर सकते हैं तो और बेहतर है। अगर आबे ज़मज़म ना मिले तो आप समंदर या नदी या दरिया, जो भी आपके यहाँ पे आसानी से मिल जाता हो, लेकिन पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आजकल नदी का पानी भी साफ़ सुथरा नहीं होता है। तो अगर नदी का पानी साफ़ सुथरा नहीं है तो ऐसे में अगर आप घर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो घर का पानी लीजिए, एक बोतल। सबसे पहले जो अमल बता रहा हूँ, इसमें 3 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। दुरूद इब्राहिम इसमें लाजमी पढ़िएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से 786 मरतबा, 786 मरतबा पढ़ना है। फिर आपको दुरूद शरीफ 3 या 7 मरतबा पढ़ के उस पानी पे दम करना है, और पेशेंट पे भी दम करना, याद रहे। पेशेंट को दम करने का तरीका है कि दाहिने कान में जो राइट ईयर है उसमें और लेफ़्ट में, दोनों कानों में दम करना है। तो ये पानी जो है दिन में 3 से 4 मरतबा कोई भी वक्त में पीना होगा पेशेंट को, और थोड़ा सा पानी इस तरह से सर पे लगाना है। ये एक अमल हो गया जो कि जब तक ये पानी चले उसको चलाइए। पानी कम पड़े तो और उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बेहतर है कि दोबारा से इस तरह से पढ़ाई करके इसको चालू कर सकते हैं। दोबारा से पढ़ाई करके फिर आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और बता दें, इसके साथ जो सबसे ज़रूरी अमल है वो भी आप ध्यान में रखिए। जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये अमल 2 टाइम करना है, एक सुबह को और एक रात के टाइम पे। कोई भी कर सकता है। अगर आपके घर में कोई ऐसे पेशेंट है तो आप भी उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मिर्गी का पेशेंट है, दाहिने जो कान है उसका राइट ईयर जो है, राइट ईयर में क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पहले दुरूद पढ़ लीजिएगा, दरूद शरीफ। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40 मरतबा पढ़ना है, 40 टाइम्स राइट ईयर में पढ़ करके उसको कान में दम करिए। फिर उसके बाद दूसरे कान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको 20 टाइम्स पढ़ना है, यानी 20 मरतबा पढ़ना है। दाहिने कान में 40 मरतबा और बाएं कान में 20 मरतबा। दोनों में जो है दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3 या 7 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। ये जो दम करने का सिलसिला है ना, सुबह के टाइम पे एक बार करिए, एक बार रात के टाइम पे करिए, और यह अमल आपको कंटिन्यू 40 दिन तक करना है, बेला नागा करिए। अगर मरीज़ लेडीज़ है, अगर नापाकी की हालत में है, तब भी आप उसको दम कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। पढ़ाई करने वाला शख्स जो है बस पाक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से कंटिन्यू 40 दिन तक अगर आप करेंगे तो मेरा रब ने चाहा इस बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से आपका मरीज़ 100% ठीक हो जाएगा, आपका मर्ज़ एकदम ख़त्म हो जाएगा। बस अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना है
तो आप एक चिल्ले में बस मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि 40 दिन में बहुत फ़ायदा है लेकिन कंप्लीट आराम नहीं है, तो आप और एक चिल्ला बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो आप 3 चिल्ला तक कर सकते हैं। इसमें तो किसी भी तरीके से कोई परहेज़ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और किसी से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यह कुरानी अमल पर आप अक़ीदा रख के करिए। मैंने जो पढ़ने की तादाद बताई 786 मरतबा, कोई भी पढ़ाई की तादाद अगर उसकी आदत से मिलता है, जैसा बिस्मिल्लाह शरीफ का आदत 786 है, तो 786 मरतबा पढ़िएगा तो ज़कात असगर निकल जाएगी। जब ज़कात निकल जाएगी तो तासीर उसमें दुगनी हो जाती है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्त और अहबाब तक लाजमी शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।